बहुत साल पहले की बात है। प्रतापगढ़ में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक शेर और एक शेरनी रहते थे। उन दोनों की छोटे छोटे दो बच्चे भी थे। उनमें से एक का नाम था शेरू और दूसरे का नाम था बीरू। शेरू और बीरू बहुत चंचल थे। दोनों भाई सारे दिन खेलते रहते थे। शेरू उम्र में बड़ा था और बीरू छोटा था। इस प्रकार दोनों बच्चों के साथ शेर और शेरनी का दिन अच्छे से गुजर रहे थे। एक दिन शेरू और बीरू अपने घर से थोड़ी दूर खेलने गए थे। अचानक उन्हें पता चला कि वो अपने घर से दूर आ गए। तब वो थोड़ा डर जाते हैं। फिर वो घर जाने के लिए चलना शुरू किए। उसी समय एक शिकारी का जाल दोनों के ऊपर आ गिरा और वो दोनों जाल में फंस गए। दोनों जाल से निकलने के लिए छटपटाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। तब शेरू ने बोला, अरे बाप रे, ये तो एक शिकारी का जाल है। हम इसमें फंस चुके हैं। ये जाल मोटा और बहुत मजबूत भी है। हम इस जाल से कैसे बाहर निकले? हमें जल्द ही कुछ करना होगा। अगर शिकारी आ गया तो वो हमें पकड़ लेगा। शिकारी के आने से पहले हमें इस जाल से निकलना होगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे इस जाल से निकले। दोनों जाल से बाहर आने के लिए बहुत कोशिश करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद शिकारी उनके सामने आ गया। वो शेरू और बीरू को पकड़ने ही वाला था। तभी एक बाघ उसके सामने आ गया और शिकारी के सामने आकर खड़ा हो गया। शिकारी ने किसी तरह अपना जान बचाते हुए वहां से भाग गया। उसके बाद घबराए हुए दोनों भाई को बाघ ने आजाद कराया और बोला, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरा नाम बाघीरा है और मैं इस शिकारी का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया, क्योंकि इसने मेरे माता पिता को मार दिया है और मुझे अनाथ कर दिया है। आज ये शिकारी मेरे हाथ से छूट गया, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसका बदला मैं एक दिन लेकर रहूंगा। बाघीरा भाई, तुमने हमारी जान बचाई और इस शिकारी से छुटकारा दिलाकर हमारे साथ साथ सारी जंगल का उपकार किया है। इसलिए तुम चाहो तो हमारे साथ इस जंगल में रह सकते हो। तुम्हें देखकर मेरे माता पिता बहुत खुश होंगे। चलो हमारे साथ। इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारे साथ रहने से मुझे बहुत खुशी होगी। उसके बाद बाघीरा शेरू और बीरू के साथ उनके घर में जाता है। पिताजी, इसका नाम बाघीरा है। इसने आज हमें जंगल में एक शिकारी से बचाया। इसका माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, वो अनाथ है। इसलिए हम उसे अपने साथ रहने के लिए यहाँ ले आए हैं। ये सुनकर शेर को बहुत दुख होता है और बाघीरा के ऊपर बहुत प्रसन्न होता है। फिर वो उसे वहाँ रहने की अनुमति दे देता है। बाघीरा, आज तुमने मेरे बच्चों को शिकारियों से बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज से तुम मेरे बच्चे की तरह हमारे साथ रहोगे। मैं तुम्हें अपना बड़े बेटे की तरह पालूंगा। शेर और शेरनी को बाघीरा का विनम्र और शांत स्वभाव खूब अच्छा लगता है।
शेर अपने महत्वपूर्ण काम पर बाघीरा को भी शामिल करने लगा। धीरे धीरे बाघीरा उस परिवार का एक सदस्य बन गया, लेकिन ये सब शेरू को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बाघीरा के आने के बाद उसे पिता के पास महत्व कम मिलने लगा था। इसलिए वो बाघीरा से ईर्ष्या करने लगा। इसी ईर्ष्या के आग में बाघीरा के खिलाफ शेरू ने एक चाल सोचा, लेकिन उसके माता पिता और बाघीरा घर में होने के कारण वो अपनी चाल में सफल नहीं हो पाता। इस प्रकार वो हर दिन मौके के इंतजार करने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन बाघीरा कुछ काम पर गया था जंगल में। तभी मौका देखकर शेरू अपने भाई बीरू को पास बुलाता है। सुनो भाई, कल बाघीरा दादा को जंगल में एक बहुत सुंदर जगह मिला है। तुम सोच नहीं सकते कि वो जगह कितनी खूबसूरत है। बाघीरा दादा वहाँ गए हैं। चलो हम दोनों बाघीरा दादा के पास चलते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता है। चलो जल्दी से वहाँ चलते हैं। लेकिन भैया, माँ और पिताजी को बताकर जाते तो अच्छा होता। अगर वो हमें नहीं देखेंगे तो उन्हें चिंता होगी। तुम थोड़ा रुको, मैं अभी आता हूँ। तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्द वापस आएंगे। चलो चलो जल्दी चलो। बीरू शेरू की बात मान जाता है। फिर वो उसके साथ आगे बढ़ता है। इस प्रकार शेरू अपने भाई को झूठ बोलकर जंगल के बाहर एक गुफा के सामने ले जाता है। फिर कहता है, बीरू, तुम गुफा के अंदर चले जाओ। बाघीरा दादा गुफा के अंदर है। तुम पहले चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ। डरने की कोई बात नहीं। बीरू अपने बड़े भाई की बात मानकर गुफा के अंदर चला जाता है। तभी शेरू ने एक बड़ा पत्थर लेकर गुफा का मुंह बंद कर देता है। फिर घर की ओर चल पड़ता है। शेरू को अकेले वापस आते देखकर शेरनी उससे पूछती है, शेरू, तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारा भाई कहाँ है? कहाँ गया है वो? माँ, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा है। मैंने भी उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ये बात बताने के लिए ही मैं वापस आया। कहाँ गया मेरा बच्चा? वो तो अभी बहुत छोटा है। कहाँ ढूंढूं मैं उसे? उसके बाद कुछ समय बीत जाता है। बीरू वापस न आने के कारण वो सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं। तभी बाघीरा घर लौट आता है। इतना छोटा बच्चा कहाँ जा सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। कृपया मेरे बच्चा मुझे लौटा दीजिए। जंगल में बहुत खतरनाक जानवर है। वो अभी बहुत छोटा है। तभी मौका देखकर शेरू बीच में बोला, पिताजी, मुझे तो इस बाघीरा पर शक है। यही जंगल में नया आया है। मुझे तो डर है कि यही बीरू को मार दिया है या कहीं पर कैद कर रखा है। सुबह मैंने बीरू को इसके साथ देखा था। इसको पूछिए पिताजी, ये सब जानता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बाघीरा पर हमारा पूरा भरोसा है। वो ऐसा नहीं कर सकता है। शेरू, तुम जो कह रहे हो ठीक से याद करके कहो। नहीं महाराज, शेरू सही कह रहा है। मैंने भी सुबह बीरू को बाघीरा के साथ खेलते हुए देखी थी। उसके बाद मैं काम पर व्यस्त हो गई। हाँ, ये सच है कि वीरू सुबह मेरे साथ खेल रहा था, लेकिन फिर मुझे नहीं पता वो कहाँ गया।
मुझ पर भरोसा करिए, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपने भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आप सब मेरा परिवार है। आखिरकार शेर ने अपने बेटे शेरू पर विश्वास कर लेता है। बाघीरा उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शेर बाघीरा को जंगल छोड़कर चले जाने का आदेश देता है। फिर बाघीरा दुखी होकर जंगल छोड़कर चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद बाघीरा रुक गया। उसके मन में बहुत आघात लगा। बाघीरा ने शेर के आदेश नतमस्तक मान लिया था, लेकिन उसने सोचा कि जाने से पहले खुद अपनी बेगुनाही साबित करके रहेगा। इसलिए वो बीरू को ढूंढने में निकल पड़ा। चलते चलते वो उस गुफा के सामने आ गया और सोचने लगा, अरे, इस गुफा का दरवाजा किसने बंद कर दिया? जब मैं पहले इस गुफा के पास आया था तब तो ये खुली ही थी। तो फिर अंदर क्या है? मुझे देखना होगा। पहले इस पत्थर को हटाता हूँ, फिर अंदर जाता हूँ। इतना कहकर बाघीरा पत्थर हटा देता है। फिर वो अंदर जाता है और बीरू को देख पाता है। बीरू बाघीरा को पूरी घटना बताता है। फिर बाघीरा बीरू को वापस अपने घर ले जाता है। घर वापस लौटकर बीरू ने अपने पिता माता को सारी बात बताई। सब सुनकर शेर ने बताया, तेरी इतनी हिम्मत शेरू, तू अपनी भाई को ही मारना चाहता था। तू चला जा यहाँ से, इस जंगल को छोड़कर। इस जंगल में तेरा कोई जगह नहीं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। बाघीरा दादा, माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, माफ कर दो मुझे। उसके बाद बाघीरा शेर को समझा बुझाकर शेरू को माफ कर देता है। फिर वो सभी उस जंगल में एक साथ सुखपूर्वक रहने लगे। बहुत दिनों पुरानी बात है। चंबलनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बनराज नाम का एक शेर का शासन था। बनराज के शासन में जंगल के सभी प्राणी बहुत ही सुख शांति से जिंदगी गुजर रहे थे। बनराज एक अच्छा राजा था। वो जंगल के जानवरों की अच्छी तरह से ख्याल रखते थे। राजा को लेकर जंगल के जानवरों की कोई शिकायत नहीं थी। इस तरह कुछ साल बीत जाता है। बनराज अब काफी बूढ़ा हो चुका था। उसका सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम शेरू था। शेरू बहुत ही आलसी, निकम्मा और मूर्ख शेर था। वो पूरा दिन सोता रहता था, अपने लिए शिकार का प्रबंध भी नहीं करता था। एक दिन बनराज अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा शेरू, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अपनी अंतिम दिन गिन रहा हूँ। मुझे कभी कभी तुम्हारी बड़ी चिंता होती है। रात में मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती। इसमें चिंता करने की क्या बात है पिताजी? आपके मरने के बाद मैं ही तो जंगल का राजा बनूंगा, क्योंकि मैं ही आपका एकलौता बेटा हूँ। हाँ बेटा, जानता हूँ। मुझे तो इसी बात की चिंता रहता है। और तुम्हें तो अभी तक शिकार करना भी नहीं आता। अपना खाना कैसे जुटाओगे? मैं एक शेर हूँ पिताजी। मुझे भला शिकार करने की क्या जरूरत है? जंगल में इतने सारे प्राणी शिकार करते हैं। मैं उनके किए गए शिकार से थोड़ा सा मांस खाकर
अपना गुजारा कर लूंगा। आप मेरे लिए बिल्कुल चिंता मत करिए पिताजी। बेवकूफ, मुझे पक्का यकीन है तुम राजा बनने के बाद सारे जंगल का सत्यानाश कर दोगे। जंगल का सुख शांति कुछ भी नहीं रहेगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? क्या मैं जंगल का सत्यानाश कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सच तो यह है कि तुम शेर के नाम पर एक कलंक हो। मैंने अपने जीवन में तुमसे बड़ा आलसी और निकम्मा शेर कभी नहीं देखा। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, वरना मैं गुस्से में कुछ कर ना बैठूं। तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। चले जाओ मेरे सामने से। कुछ दिन बाद बंडाज मर गया। फिर शेरू अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद शेरू जंगल के सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। मेरे प्यारे जंगलवासियों, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे नींद बहुत आती है, इसलिए आज से तुम सब जो भी शिकार करोगे उसका आधा हिस्सा मेरी गुफा तक पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर शेरू गुफा के अंदर चला गया और सारे जानवर गुस्से में लाल होकर वहां से वापस आ गए। उस दिन के बाद से हर रोज ऐसा ही चलता। जानवर मेहनत करके शिकार करते थे और आधा हिस्सा शेरू की गुफा तक पहुंचा देते थे। एक दिन दो तेंदुए एक मांस के टुकड़ा लेकर आपस में झगड़ते हुए शेरू के पास आए। महाराज, मैंने बड़ी मेहनत से एक हिरन का शिकार किया था, मगर इसने मेरा शिकार चुरा लिया और मुझे वापस भी नहीं दे रहा है। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने किसी का कोई शिकार नहीं चुराया, बल्कि ये शिकार मैंने किया है। मैं सच बोल रहा हूँ महाराज। महाराज, आप ही कोई फैसला कीजिए और मुझे मेरा शिकार लौटा दीजिए। दोनों की बात सुनकर शेरू ने थोड़ा सोचकर बताया, ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया। तुम दोनों ने मुझे नींद से जगा दिया। तुम दोनों इस मांस के टुकड़े को यहाँ रख कर जा सकते हो। अब ये मांस मेरा है और यही मेरा न्याय है। बोलो, कैसा लगा मेरा न्याय? ठीक है, अब तुम दोनों जा सकते हो। राजा की बात सुनकर दोनों तेंदुए मुंह लटकाकर गुफा से बाहर चले गए। इससे तो अच्छा होता कि हम दोनों आधा आधा मांस बांटकर खा लेते। तुम सही कह रहे हो भाई, ये राजा कम चोर ज्यादा लगता है। मैं तो समझता था कि ये केवल आलसी ही है, लेकिन अब पता चला कि आलसी के साथ साथ मूर्ख भी है। एक दिन इसे आलस की अंजाम भुगतना होगा, देख लेना। ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन एक लोमड़ी गुस्से में आकर अपनी पति से बोली, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम कहना क्या चाहती हो? जरा खुलकर बताओ मुझे, तभी तो मैं समझूंगा। हर रोज हम बहुत मेहनत से शिकार करते हैं और उसका आधा हिस्सा शेर महाराज खा जाता है। अब मैं तुम्हें बोल देती हूँ, आज से मैं अपना हिस्सा राजा को बिल्कुल नहीं दूंगी। ऐसा मत बोलो, वो जंगल का राजा है। अगर कहीं उसे पता लग गया तो वो हम दोनों को जान से मार देगा। जैसा चल रहा है
वैसे ही चलने दो। हमें मारने के लिए तो उसे मेहनत करना पड़ेगा। गुफा से बाहर निकलने से ही तो वो थक जाता है। वो तो शेर के नाम पर कलंक है। तुम्हें अगर अपना हिस्सा देना है तो देते रहो, मैं अपना हिस्सा नहीं देने वाली। इधर एक पेड़ के पीछे से बंदर बड़े ही ध्यान से दोनों की बातें सुन रहा था। ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो पहले वनराज का सलाहकार था। फिर बंदर शेरू के पास गया और बोला, ये सब कुछ सही नहीं है महाराज। अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रजा में आपका डर खत्म हो जाएगा। कुछ दिन बाद आपको कोई राजा नहीं मानेंगे। देखो बंदर, तुम मेरे पिता के सलाहकार थे, मेरे नहीं। मुझे सलाह देने की कोशिश मत करो। जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। महाराज, मत भूलिए कि आप शेर है। शेर अपना शिकार खुद करके खाता है, ना कि किसी का झूठा शिकार खाना पसंद करता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं महाराज। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं? मुझे ज्ञान मत दो। महाराज, मेरी बात को समझिए। अगर आपका ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इस जंगल का चूहा भी आपसे नहीं डरेगा। शेरों की प्रजाति बदनाम हो जाएगी। तो तुम चाहते क्या हो? जरा मुझे खुलकर बताओगे बंदर? मैं चाहता हूँ कि आप शेर बने और अपनी आलसीपन को बदले, नहीं तो दूसरे जंगल का शेर इस जंगल पर कब्जा कर लेगा। हाँ, ये तो अच्छी बात है। मैं उसे संधि करूंगा और फिर आराम से सोता रहूंगा और मुफ्त का मांस खाता रहूंगा। अब तुम जा सकते हो, मुझे नींद आ रही है। बंदर बहुत गुस्से में वहां से निकल गया। कुछ ही दिनों बाद जंगल में शेर का खौफ खत्म हो गया। अब जंगल का कोई भी जानवर अपना शिकार का हिस्सा उससे नहीं देता था। इधर भूख के मारे शेरू गुफा से बाहर निकलने पर मजबूर हो गया। थोड़ी दूर जाने के बाद शेरू ने देखा कि एक तेंदुआ अपना शिकार खा रहा था। तभी वो तेंदुए के पास पहुंच गया। अरे ये तेंदुए, क्या तुमने मेरा आदेश नहीं सुना? आखिर तुमने शिकार का हिस्सा मेरी गुफा तक क्यों नहीं पहुंचाया? गलती हो गई महाराज, आगे से पहुंचा दिया करूंगा। मुझे गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। तुम्हारी सजा ये है कि अब ये मांस पूरा मैं ही खाऊंगा। अब जाओ मेरे सामने से, मुझे बहुत भूख भी लगी है। शेरू मांस का टुकड़ा लेकर वहां से चला गया। तब तेंदुआ दुखी होकर बोला, मेरा शिकार खाते हुए इसे शर्म नहीं आई? इस आलसी राजा को किसी दिन सोते हुए इस पर हमला करके इसे मार दूंगा। सारे जंगल के जानवर चैन की सांस लेंगे। आलसी भुक्कर कहीं का। इधर शेरू मांस का टुकड़ा लेकर चलते हुए बोला, इस ताजे मांस को तो मैं तालाब के किनारे बैठकर आराम से खाऊंगा। आखिर मुझे खाने के बाद पानी भी तो पीना है, नहीं तो आलस में मुझे कई दिनों तक प्यासा रहना पड़ता है। तालाब के किनारे बैठकर खाने का मजा ही अलग है। शेरू तालाब के किनारे बैठकर मांस के टुकड़े को खाने ही वाला था। तभी उसके मुंह से मांस का टुकड़ा पानी में गिर गया। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये मांस तो तालाब के अंदर गिर गया। बड़ी मुश्किल से मुझे ये मांस मिला था।
अब मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। शेरू तालाब के किनारे दुखी होकर खड़ा था। तभी तालाब का पानी पूरी तरह से उबलने लगा और देखते ही देखते उसमें से गरम गरम भाप निकलने लगी। तभी उस भाप के अंदर से जलदेवी निकल आई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे तालाब में मांस का टुकड़ा फेंकने की? तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए जंगल के राजा, मैं आपको समझ नहीं पाई। मुझे लगा कोई साधारण जीव होगा, इसलिए अनजाने में कह दी। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम हो कौन और पानी के अंदर क्या कर रही हो? मैं इस तालाब की देवी हूँ। ये तालाब भी आपके जंगल के भीतर है, तो इस नाते आप मेरे भी राजा हुए। और महाराज, मैं इस पानी के अंदर ही रहती हूँ। तो फिर अपने राजा के आदेश का पालन करो। मेरे मांस के टुकड़े मुझे वापस कर दो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। लेकिन वो तो संभव नहीं है जंगल के राजा। मांस के टुकड़े के बदले आप जो कुछ भी मांगना चाहते हो वो मैं आपको देने को तैयार हूँ। जलदेवी की बात सुनकर शेरू क्रोधित होकर बोला, बेवकूफ, तुम्हें पता है कि कितनी मुश्किल से मैं उस मांस के टुकड़े को तेंदुए से छीना था। शाम होने वाली है, भूख से मेरा दम निकल रहा है। शेरू की बात सुनकर जलदेवी राहत भरी नजरों से शेरू की ओर देखने लगी। क्या मैं तुमसे जो कुछ भी मांगूंगा तुम वो दे सकती हो? मुझे झूठ मत बोलो। हाँ, क्यों नहीं। आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दे सकती हूँ। आप बताइए। तो फिर सुनो, मेरी हमेशा की एक तमन्ना थी कि काश कोई मेरा बड़ा भाई होता जो इस जंगल को संभालता और मैं आराम से राजा बनकर सोता रहता और बैठे बैठे मांस खाता रहता। दरअसल मुझे परिश्रम करना अच्छा नहीं लगता है। जंगल में एक ही राजा होता है। अगर आपका कोई भाई होता तो वो आपको जीवित नहीं छोड़ता। लेकिन जैसी आपकी इच्छा को पूरा करना मेरी कर्तव्य है। ये लीजिए महाराज। जलदेवी की इतना कहते ही तालाब के अंदर से शेरू की तरह ही एक शेर दहाड़ता हुआ निकलकर आ गया और जलदेवी वहां से गायब हो गई। तब शेरू उसकी ओर देखकर बोला, तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हारा राजा हूँ। जाओ, मेरे लिए जंगल में शिकार करो और मेरे सामने लेकर आओ। ये मेरा आदेश है। क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है? जंगल का राजा तो मैं ही बनूंगा। ये कहकर उस शेर ने शेरू के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसे मार दिया। और उस दिन के बाद वो शेर उस जंगल का राजा बन गया और सभी जानवरों ने चैन की सांस ली।